हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का आज यानी 20 मार्च को संस्कृत का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए संस्कृत के हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 9th के लिए संस्कृत का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 20 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। अगर आपका संस्कृत का एग्ज़ाम हो गया है तो आप लोग आंसर मिला लीजिए, और अगर आपका संस्कृत का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन देख कर जाइए। ये संस्कृत का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर देख सकते हो एनुअल एग्जामिनेशन 2026 क्लास 9th के लिए ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है 20 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए। तो संस्कृत का विषय कोड 105 रहेगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। यहाँ पर देख लीजिए ये संस्कृत का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। पेपर में सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि इस स्तुति पाठ किन 2 ग्रंथों से संकलित है। तो इस स्तुति पाठ किन 2 ग्रंथों से संकलित हैं। तो ये उपनिषद और गीता से संकलित हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा, उपनिषद और गीता। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि त्वामा दिदेव किसके लिए कहा गया है। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्री कृष्ण के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि विश्वस्य में कौन सी विभक्ति है। तो 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा, इसमें षष्ठी विभक्ति है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर कि अप्राय में कौन सा प्रत्यय है। तो राइट आंसर 4 का बी हो जाएगा, इसमें ल्यूप प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि किसी नगर में कितने ब्राह्मण पुत्र रहते थे। तो 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 4। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि सोना किस ब्राह्मण को प्राप्त हुआ। तो सोना ये किस ब्राह्मण को प्राप्त हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा तृतीय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि मार्गच्युत में कौन सा समास है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, इसमें पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ के रचनाकार कौन है। तो व्यास हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यास। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर कि यक्ष युधिष्ठिर संवाद वन पर्व के किस अध्याय से संकलित हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 313 से। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि दस्यामी पद में कौन सा लकार है। तो दस्यामी पद में कौन सा लकार है। तो इसमें हो जाएगा लिरिट लकार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ज्ञान का पर्याय कौन सा है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, वेद। 11 का राइट आंसर बी होगा, वेद। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि व का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो व का उच्चारण स्थान पूछा गया है। तो व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या कितनी है। तो 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है कि सरोवर के स्वामी कौन थे। सरोवर के स्वामी कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा यक्ष, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विद्वानों ने पंचम वेद किसे कहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाट्य, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि नय का संधि विच्छेद कौन सा है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, न प्लस एवं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि इत्युक्ता का अर्थ कौन सा है। अर्थ पूछा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऐसा कहकर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि लोग किसे मृत भाषा
कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संस्कृत को। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि जहां आचार विचार और भावना है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संस्कृति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि धातु कितने प्रकार के होते हैं? तो धातु कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा 3 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है यहाँ पर कि पाणिनि कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 22 है कि तपते हुए सूर्य का वर्णन किसके द्वारा किया गया है? तो तपते हुए सूर्य का वर्णन किसके द्वारा किया गया है? तो बाणभट्ट के द्वारा किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर पूछा गया है कि सौर प्रिय चारुतर वसंते किसकी युक्ति है? तो ये किसकी युक्ति है? तो कालिदास की युक्ति है। राइट आंसर बी हो जाएगा कालिदास। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर पूछा गया है कि सिंह उठकर कितने लोगों को खा गया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 लोगों को। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर पूछा गया है कि संसार का प्राचीन साहित्य कहाँ उपलब्ध है? संसार का प्राचीन साहित्य कहाँ उपलब्ध है? तो राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वेदों में। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। क्लास 10th का तैयारी कराया जाएगा 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे प्राचीन मंत्र किस वेद में है? सबसे प्राचीन मंत्र किस वेद में है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 27 है यजुर्वेद कितने प्रकार के हैं? तो 2 प्रकार के, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पर कि वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। शुक्ल यजुर्वेद भारत के किस भाग में प्रचलित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर पूछा गया है कि अजर और अमर भाषा किसे कहा गया है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा संस्कृत को। क्वेश्चन नंबर 31 है उभयपदी का मतलब कौन सा है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा आत्म ने पदी और परमयपदी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर पूछा गया है कि संगणक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 32 का सी हो जाएगा कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 33 है कणाद का संबंध किस विषय से है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भौतिक विज्ञान से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। 34 देखिएगा, यहाँ पर है कि मेध पृथ्वी जलेन री का स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे। तो राइट आंसर बी हो जाएगा सिंचती। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर 34 हो गया। 35 नंबर देखिएगा, 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि वेदों का अर्थ ज्ञान किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा निरुक्त के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 है अपि शब्द का प्रयोग यदि वाक्य प्रारंभ में हो तो इसका अर्थ होगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा क्या? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आसन किस लकार का रूप है? तो ये लड लकार का रूप है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर पूछा गया है कि उदार व्यक्ति के लिए संपूर्ण पृथ्वी कैसी है? तो ये हो जाएगा कुटुंब, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन है उत्तम प्रकृति के लोग कौन हैं? तो राइट आंसर बी हो जाएगा काम को अंत तक करते हैं। न्याय के रास्ते में कौन अपने पैर को नहीं हटाते? तो राइट आंसर हो जाएगा वीर लोग इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 41 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर 41 है कि निंदनु किस लकार में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निंदन्तु
किस लकार में है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोट लकार। विपत्ति में क्या धारण करना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा धैर्य। भाव को प्रकाशित करने वाली कौन सी विधा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी नृत्य, गीत और वाद, इनमें से सभी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि जोगीरा किस जिला का नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा भोजपुर। भोजपुर इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 है, जगदम्बा किस कला से संबंधित हैं? तो चित्रकला से संबंधित हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है, ईद में उपवास भंग को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, इफ्तार। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है, यहाँ पर देखिएगा, ईद पर्व एक्समिन वर्षे एकवारम आयाति रेखा के पद के लिए प्रश्न निर्माण क्या होगा? तो 47 का सी हो जाएगा, किम। ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था आज भी किस पर निर्भर है? तो कृषि पर निर्भर है, राइट आंसर सी हो जाएगा, कृषि। क्वेश्चन नंबर 48 तो हो गया है। यहाँ पर देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि कुंवर सिंह किसके भक्त थे? कुंवर सिंह किसके भक्त थे? तो शिवाजी के, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50 है, कुंवर सिंह के पिताजी का नाम क्या था? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पर साहेबजादा सिंह। क्वेश्चन नंबर 51 है, कुंवर सिंह का निधन कब हुआ? तो ये हो जाएगा 23 अप्रैल 1858, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो 50 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है परीक्षा में। 50 क्वेश्चन हम बता दिए हैं। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है, आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर नीचे आएंगे, क्लास 9th का सेक्शन है। यहाँ पर देखिएगा, ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको संस्कृत का देखना है तो यहाँ पर देखिएगा 20 मार्च क्लास 9th संस्कृत क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट यहाँ पर ये संस्कृत का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 20 तारीख को होने वाला है। और आप सभी व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करके क्लास का लिंक मिलेगा और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा ऑब्जेक्टिव आंसर की अभी कुछ देर में अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आंसर की देख सकते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा पीडीएफ डाउनलोड, इस पर आप लोग क्लिक करके सब्जेक्टिव पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने देख सकते हो ये संस्कृत का सब्जेक्टिव पीडीएफ डाउनलोड हो गया यहाँ पर। और इसको आप लोग पीडीएफ में देख सकते हैं। देख सकते हो ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर यहाँ पर डाउनलोड हो गया। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड कर सकते हैं।